आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से 2300 साल पहले एक इंसान आया था। इंसान क्या, बेसिकली कभी कभी हमको पता ही नहीं होता कि हम अवतार हैं। यही तो खासियत है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये सब मानव रूप में इन्होंने जन्म लिया। तो आज से 2300 साल बाद एक इंसान आया, उसको दुनिया की सारी सुख सुविधाएं दी गई। वो राजा का बेटा। राजा को पहले ही पता था कि वो सन्यासी बनेगा, लेकिन उसने ऐसा हुआ कि वो उसको सब कुछ दिया गया। उसको ये तक नहीं पता था कि हम बूढ़े होते हैं, हमको बीमारी लगती है। फिर एक दिन वो सैर पे निकला और उसने देखा कि एक बीमार इंसान, एक वृद्ध इंसान, एक लाश और एक कसाई को, तब जब उसने सवाल जवाब किए, उसने देखा कि जीवन की असली सच्चाई तो ये है। और उसके बाद वो सत्य की तलाश में निकल पड़ा और फिर उसने वो बताया जो आज हम सबको फॉलो करना चाहिए। इतिहास रच दिया। उस इंसान का नाम था सिद्धार्थ उर्फ गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध, जिन्होंने बताया कि जिंदगी में करना क्या चाहिए और हमारा असली पाथ क्या है। हिंदुइज्म एक सोच, एक फिलॉसफी है, एक सोच है। वो एक आइडियोलॉजिकल, दुनिया का सबसे लिबरल रिलीजन, वो क्या बताता है। क्योंकि आजकल दोस्तों हम यही मोह माया में फंस गए हैं। ये मेटाफॉर है, ये लेक्चर मेटाफॉर रहेगा। बेसिकली मैं आपको कुछ और चीजें, बहुत सारी चीजें, इतिहास समझाऊंगा। यहां पे देखिए, एक 24 साल का लड़का है और इसने ये शेयर किया है। देखिए देखिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा। एक अवेयरनेस लेक्चर है और आज के जमाने में बहुत ज्यादा जरूरी। एक और चीज बहुत ज्यादा जरूरी, जो कि हमारा पब्लिक स्पीकिंग कोर्स है। मात्र 300 रुपए का कोर्स हमने निकाला है। आज लाइव क्लास होगी, पिछली क्लास पब्लिक थी, अभी तो पेड ग्रुप में ही होगी। टेलीग्राम ग्रुप आई होप आपने ज्वाइन कर ही लिया होगा। तो डॉक्टर मयूरिका था, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, वो आपको ये सब चीजें कवर करवाएंगे। एक एक क्लास 1 से 1.5 घंटे की होगी। तो हमारे ऐप को डाउनलोड करें और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप ऐप में मिल जाएगा, वरना हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है ना, उसमें रसीद के साथ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये उसने लिखा है, देखिए, आई एम अ 24-year-old सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ध्यान से देखिएगा, इन अ फैन कंपनी। लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि मैं बैंगलोर में रह रहा हूं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 3 साल का एक्सपीरियंस, बैंगलोर में रह रहा हूं। इसकी टोटल सैलरी है 58 लाख रुपए, यानी कि लगभग 5 लाख रुपए महीना। टैक्सेस भी हटा दो तो 3-3.5 लाख रुपए महीना ये कमाता होगा। अब आई एम ऑलवेज ओवरवेल्म्ड और लोनली इन माई लाइफ। ये वाली जो लाइन है ना, मैं बहुत खुश तो हूं, लेकिन मैं बहुत ही अकेला हूं। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है जिसके साथ मैं टाइम स्पेंड कर सकूं। मेरे पास टाइम ही नहीं बचता है। लोग अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हैं। अब बहुत ही मनहूसियत वाली मेरी लाइफ हो गई है, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों के साथ हूं जिनके साथ हमेशा से था, और ना ही कोई ग्रोथ मुझे दिखती हुई दिख रही है। हर चीज वही चीज करना, सिमिलर थिंग्स एवरी डे। मैं कुछ भी चैलेंजेस नहीं ले पा रहा हूं। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बिल्कुल जीरो है। प्लीज एडवाइज ऑन व्हाट शुड आई डू। क्या करूं मैं? डोंट से गो टू द जिम बिकॉज आई ऑलरेडी गो। क्या बात है कि जिम चले जाओ भाई, मैं जाता हूं। तो कितनी बड़ी बात बोल दी उसने, पूरी जिंदगी आपको दिखा दी है। अब बात यहां पे क्या आती है? बात कुछ चीजें हैं। सबसे पहली चीज आती है, हम सब चाहते क्या है। जैसे कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, कोई बैंक की तैयारी कर रहा है, लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं, हम कभी भी उस चीज को देखते ही नहीं है कि क्या हम उस लाइफ के लिए तैयार हैं। जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, उसका बैंक में सिलेक्शन हुआ, तो उसने क्या बोला था कि सर, जब मैं बैंक से निकलता था, बैंक के सामने जाता था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, एक एड्रेनालाइन रश मिलता था, वो मेरा पैशन था। और आज वो बैंक में पीओ है एसबीआई में, और वो बहुत खुश है अपनी जॉब से, क्योंकि वही उसका पैशन था। लेकिन जब जो चीज आप करना नहीं चाहते हो, वो अगर आपको करनी पड़ रही है, तो यही हिसाब किताब रहता है। हमको लगता है यूपीएससी निकालेंगे, यूपीएससी, समाज ने अपने सपने हम पे थोप दिए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। तो हमको लगता है हम यूपीएससी निकालेंगे, हमको बहुत बढ़िया रहेगा, मजा आ जाएगी। आपको बता दो कि तैयारी जो आप करते हो, उसके बाद असली चीज शुरू होती है। ठीक है ना? असली जिंदगी तो भाई, असली आपका स्ट्रगल बेसिकली जब आप जॉब निकालते हो तब शुरू होता है। क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर, सुबह 8 बजे जाना, और जितनी बड़ी आपकी पोस्ट उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसमें मजा भी है, ऐसा नहीं है, उसमें मजा भी आता है, चैलेंजेस मिलते हैं बढ़िया। लेकिन यहां पे वही चीज है कि हर दिन एक ही चीज करना, मेरी लाइफ एकदम मनहूस। तो क्या करें? क्या पैसा, यहां पे पैसे की प्रॉब्लम नहीं भाई। पैसा देखो, जो बोलते हैं ना पैसा वैसा, भाई बहुत
पैसा कमाओ, खूब कमाओ, बढ़िया कमाओ, अच्छा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि मजा आ जाए। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सिर्फ कहीं सुनाई बातें, ये वही बोलेंगे ना कि नहीं नहीं पैसे से ज्यादा, भाई प्यार तो है इंपॉर्टेंट, अल्टीमेटली नंबर 1 पे वही है, लेकिन उसके साथ साथ पैसा भी। भाई अगर आपके पास पैसा है ना तो हर एक चीज पीछे आ जाएगी, पर द थिंग इज कि उस पैसे को आप ईमानदारी से कमाओ, अच्छे से कमाओ, खूब मेहनत। यहां पे एक मैंने बहुत अच्छी कोट पढ़ी थी कि हम उस जमाने में रह रहे हैं जहां पे सक्सेसफुल लोगों को अनसक्सेसफुल लोग ट्रोल करते हैं। ठीक है, जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा होगा और यही उनकी जलन है। हम अक्सर उन लोगों से जलते हैं जिन्होंने बहुत कुछ पा लिया, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं, तुम मेहनत करो उतनी। कहते हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार पूछा था कि वो सर आपको तो सक्सेस रातों रात मिल गई, तो वो रात कितनी लंबी थी वो किसी को नहीं पता। तो बड़ा स्ट्रगल होता है बेटा, सबकी जिंदगी में स्ट्रगल है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तपना पड़ता है, तब जाके असली बाहर आता है ना। हीरा तप के ही बनता है, सोना तप के ही बनता है, याद रखना। तो उतनी अगर काबिलियत है तो करो मेहनत और खूब पैसे कमाओ, इतने पैसे कमाओ सारे ऐशो आराम तुम लो, कोई दिक्कत नहीं है, खुश रहो, बट हैव अ लाइफ ऑल्सो। अब यहां पे ये आजकल ये जो ये मिरर है, एक तरीके से बहुत लोगों के लिए मिरर है कि जॉब मिल जाएगी, पैसा आ जाएगा, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अल्टीमेटली आपको 2-3 दिन खुशी रहेगी। आप यूपीएससी भी निकालोगे, आप बैंक भी निकालोगी, 2-3 दिन, उसके बाद बस फिर आप पोस्टिंग क्या होगी, कौन सा कैडर मिलेगा, कितना पैसा आ रहा है, ये सब चीजें फिर परेशान करने लगेंगी। तो वही भगवान बुद्ध की बात कि दुनिया में सिर्फ दुख ही दुख है, दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दुख है, लेकिन इस दुखों का निजात उससे कैसे पाए, क्या इलाज है आखिरकार, इस दुख का इलाज क्या है? इच्छा, तृष्णा। दुख जो है कहां से उत्पन्न? इच्छा। तो क्या इच्छा ना करे? करो, लेकिन उससे डिटैच हो जाओ, उस इच्छा से एकदम चिपक ना जाओ। ये बुद्धिज्म का भी कोर प्रिंसिपल है, जैनिज्म का भी कोर प्रिंसिपल और हिंदुइज्म का भी कोर प्रिंसिपल है। ठीक है, कि उस इच्छा से अटैच ना हो, उससे डिटैच रहो। समझ रहे हो? अगर कोई चीज एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, अर्जुन जो है, जब भागवत गीता में अर्जुन, भाई बड़ा मुश्किल होता है, आपका पूरा परिवार आपके सामने है, आप समझ रहे हो? जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था तो हर कोई मर गया, कोई बचा ही नहीं। मतलब समझ लीजिए कि ऐसा कोई घर नहीं जिसमें मौत नहीं हुई हो, लेकिन अर्जुन अपने परिवार से बहुत अटैच हो गए, समझ रहे हो? और भगवान श्री कृष्ण ने यही समझा था कि बेटा ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम उससे डिटैच हो जाओ, तुम अपना काम करो, तुम अगर नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार देंगे और उससे होगी अधर्म की स्थापना, ये और डेंजरस हो जाएगा समाज के लिए, ये गलत है। तुम क्यों उससे रिलेट हो रहे हो? जुड़ो नहीं, यही यहां पे इच्छाओं से जुड़ो नहीं, वरना ये चीजें होती हैं। अब क्या कर सकते हैं? देखिए, ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा, सेम काम करना पड़ेगा। द थिंग इज कि इस काम को आप इंजॉय करिए। अगर आपको चैलेंजेस नहीं मिले तो आप चैलेंजेस लाइए। मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा था, पर उसके बाद मैंने अपना वेंचर भी साइड में खोल लिया और मैं आधा टाइम वहां, बड़ी मेहनत लगती थी लेकिन मजा भी आता था। तो आपको जो, देखिए क्या होता है ना कि हर एक इंसान का एक मेन सपना होता है और बाकी तो उसकी तरफ पहुंचने वाली सीढ़ियां होती हैं। तो वो जो आप सीढ़ियां बना रहे हो ना अपने लिए, वो जितनी जल्दी बनाना शुरू करो तो बहुत बढ़िया। अब अगर आप इतना पैसा कमा रहे हो, जो भी चीज आपको करनी है, देखिए कुछ लोग, कई बार ऐसा होता है ना कि पैटर्न में वो फंस जाते हैं, लूप में वो फंस जाते हैं, उस लूप को तोड़ो और जो चीज तुमको पानी है, अल्टीमेटली तुमको अपना बिजनेस करना है, तुमको पॉलिटिक्स में जाना है, तुमको एक्टर करना है, वो साइड बाय साइड शुरू कर दो। जॉब के साथ मेहनत लगेगी लेकिन मजा आएगा, वही तो चैलेंज है। देखो एक चीज समझ लो, अगर इस धरती पे आए हो, अगर तुमने जन्म ले लिया तो ये सब चीजें होंगी, दुख मिलेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, सुख मिलेंगे, लोग मरेंगे, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, हार्ट ब्रेक होगा, ये होना ही है। इन सब के लिए तैयार रहो। अगर जिस दिन तुम्हारा यहां पे जन्म हुआ उस दिन से ये सब शुरू हो गया है और इसमें फंस गए हो तुम, इट जस्ट दैट कि तुम अपने आप को इससे कितना ज्यादा अलग रख सकते हो। सिंपल प्रिंसिपल है। सबसे पहला प्रिंसिपल, जैसे बुद्धास ब्रेन, एक बहुत ही शानदार किताब है, मेरी वन ऑफ द फेवरेट किताब वो रही है। तो उसमें बताते हैं कि बुद्ध किस तरीके से सोचते थे। वो बताते हैं खुश रहो, यू हैव टू बी हैप्पी। अब खुश कैसे रहे? इतना कुछ होने के बाद भी खुशी नहीं मिल रही है। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं भाई। मैं जब पहले मतलब जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे सामने एक बहुत अमीर अंकल रहते थे, बहुत अमीर अंकल। वो एक सब्जी वाले से 5 रुपए के लिए बहस कर रहे हैं, 5 रुपए के लिए। और उसके बाद क्या था, 2-3 दिन बाद की बात है, उसी दौरान मेरी चप्पल टूट गई थी। तो भैया उस समय तो ये था नहीं कि चप्पल नहीं खरीदे, चप्पल जुड़वा लेते। तो चप्पल हम जुड़वाने गए तो वहां पे मैंने देखा कि एक जो रिक्शा वाला है, ठीक है, बहुत खुश, एकदम मस्त, और उसके पास एक बन है छोटा सा। एक कुत्ता आया, उसने आधा बन उसे दिया, आधा खुद खाया।
खुशी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। आप के पास कुछ भी ना हो, आप खुश रह सकते हो। यस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपनी गाड़ी के ड्राइवर आप हो। अब इसके लिए कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल है। पॉजिटिव पीईपी, पॉजिटिव इमोशंस को कैसे हम इसको जनरेट करें। सबसे पहले तो खुश रहे। अब खुश कैसे रहे? चीजों को एंजॉय करना शुरू करें, मोमेंट्स को एंजॉय करना शुरू करें। चैलेंजेस नहीं है तो चैलेंजेस लेके आए। इस पूरे लेटर में इन्हीं का ही जवाब छुपा हुआ है। अगर कंपनी में आपको लग रहा है एक ही कंपनी में, तो कंपनी बदल दो। रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क नहीं लोगे तो ये होता है। कैलकुलेटेड रिस्क लो, एक पैरामीटर बनाओ, कितने तक जॉब करनी है, इतने पैसे मेरे पास आ जाएंगे, उसके बाद मैं वही करूंगा जो मुझे चाहिए। ठीक है, हर किसी को एक ही काम करना है। लोहार को भी वही करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी वही करना, मुझे भी डेली लेक्चर्स ही लेने हैं। समझ रहे हो? लेकिन इट्स जस्ट दैट कि आप उसको कितना एंजॉय करते हो। मैं अपने काम को बहुत एंजॉय करता हूं भाई। अगर मैं परेशान हूं, मैं एक लेक्चर ले लूं, मेरी सारी परेशानी दूर, मैं एकदम खुश। दूसरा पॉइंट ये है कि आपका पैशन क्या है, आप करना क्या चाह रहे हो। अगेन अब इसमें दो चीजें आ गई कि आपको जो करना है, हो सकता है अभी जीनियस वो होता है ना जो सिचुएशन के हिसाब से फैसला ले। तो हो सकता है कि आपके पास अभी वो काम नहीं है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन थे तो जीनियस, लेकिन उन्होंने ट्यूशंस भी पढ़ाई क्योंकि उस समय वही सूट किया उनको। तो अभी जो सिचुएशन है आपकी, उस हिसाब से आपको जॉब कर लो। लेकिन अल्टीमेटली आपका जो सपना है, जो पैशन है, उसकी तरफ आंख लगाए रखो और वो साइड बाय साइड अपना काम शुरू कर दो। राइट? ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब आपका पैशन आपके काम से मीट करता है, और पैशन भी देखिए रियलिस्टिक होना चाहिए, है ना, अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। पैशन वो होना चाहिए जिससे आपको ख्याति मिले, आपकी लोग इज्जत करें, अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे, एक संतुष्टि मिले अंदर से। अब पैशन है आपका गैंग वॉर करना, गुंडा बनना, वो तो थोड़ी ना कोई पैशन होता है। ठीक है, ये सब नहीं। कुछ लोग बहुत अच्छे पेंटर होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा गाना गाते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे एक्टर होते हैं, कुछ लोगों के बिजनेस स्किल्स बहुत बढ़िया होते हैं, जबरदस्त। कुछ लोग क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, कुछ लोग पर्टिकुलर स्पोर्ट्स बहुत अच्छा खेलते हैं। करो अपने पैशन को फॉलो। जहां पे तुमने अपने पैशन को फॉलो किया, चीजें बढ़िया होंगी तुम्हारे साथ। समझ रहे हो? ये चीज है। और अल्टीमेटली पैसा कमाओ, खूब कमाओ, ढेरों कमाओ, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग भी करो। टाइम नहीं, वक्त नहीं, निकालो। वीकेंड्स आते हैं, वीकेंड्स में जाओ, घूमो, कोई बात नहीं। थोड़ी बहुत छुट्टी ले लो ऑफिस से। गर्लफ्रेंड नहीं तो गर्लफ्रेंड बनाओ, क्या दिक्कत है। अगर दोस्त थोड़ा सा, अगर मान लो नहीं है तो दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ। जिंदगी को जब जीना शुरू करोगे तभी तो मजा आएगी, वरना तो फिर इसी लूप में ही फंस के रह जाओगे। समझ रहे हो? तो ये चीज है, बड़ा बहुत मेरे दिल को छुआ ये लेटर। ये काफी बढ़िया इन्होंने लिखा है। ठीक है, बहुत अच्छा लिखा। और ये एक तरीके से आईना है समाज का कि यही होता है। लेकिन इट्स जस्ट दैट कि आप जैसे फ्रेडरिक नीश कहते थे ना कि समाज आपको अपने लेवल पे लाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप ऊपर उठो, आपको ऊपर ही उठने जाना है। ओके, बाकी हमारे पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।